अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हालचाल है आप सबके। होप यू गाइस डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है वो ऐसा है कि टुडे वी वेंट टू द बिग बॉक्स। द बिग बॉक्स इज़ एन इंडोर प्लेग्राउंड। ये प्ले एरिया बहुत ही ह्यूज स्पेस पे बना हुआ है और बच्चे यहाँ आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और मैंने सोचा कि चलो आज आए हैं तो व्लॉग भी बना लेते हैं, कुछ शूट कर लेते हैं। और बच्चों की एक्साइटमेंट आप देख रहे होंगे, उनसे इतना वेट नहीं हो रहा था कि दे टेक ऑफ द शूज़। बट हम लोगों ने फिर जल्दी जल्दी शूज़ उतारे। ये मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर रही हूँ। ये सामने फूड कोर्ट है और यहाँ पर कुछ राइड्स वगैरह बनी है। अंदर जाकर बहुत ह्यूज सी स्लाइड्स थी और ये शू एरिया था जहाँ पे बच्चों ने अपने स्लीपर्स वगैरह और शूज़ वगैरह उतार के रखे थे। ये अब हम अंदर जा रहे हैं और बच्चों को बहुत खुशी थी अंदर जाने की। और वाकई में ये बहुत बड़े एरिया पे बना हुआ था और मुझे ये था कि बच्चे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाएंगे यहाँ पर खेल के। बट ये जब इन्होंने स्टार्ट लिया था और इन लोगों का एंड तक इधर से निकलने का दिल नहीं चाह रहा था। इन्होंने सबसे पहले ये स्लाइड ली और ये बहुत ही मज़े की स्लाइड थी। इधर इनको ये ट्यूब चाहिए थी जिसके ऊपर बैठ के इनको स्लाइड करनी थी और ये तो ना ऊपर जा रही हैं और अब देखिएगा ये लोग अपनी स्लाइड एंजॉय करेंगे। मिन्सा ने इस स्लाइड पर बहुत फ़न किया। उनको इतना मज़ा आया कि जब मैंने उनसे मना के लिए ये स्लाइड मांगी तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे मना को नहीं देना। फिर मैंने दोबारा से उनसे मांगी तो उन्होंने मुझे दी, तो फिर मैंने मना को राइड करवाई। तो ये मना ने अभी स्लाइड ली है और मना की खुशी भी आप देख सकते हैं उनके फेस के ऊपर कि उन्होंने कितना एंजॉय किया है स्लाइड को। Here I am showing you the entire area of the big box। ये देखिए आप भी कितने बड़े एरिया पे बना हुआ है और काफ़ी इंजॉय करने की प्लेसेस हैं यहाँ पर। ये बॉलिंग प्लेस थी, यहाँ पर काफ़ी सारी बॉल्स थी। यहाँ पर आप टॉडलर को भी लेके जा सकते हैं, छोटे बच्चों को भी। बट यहाँ पर तो बड़े बच्चे खेल रहे थे। ये बीच में बहुत अट्रैक्टिव चीज़ बनी हुई थी, नेट सी बनी हुई थी। इसके ऊपर आपने क्लाइंब करके ऊपर तक जाना था, देन वहाँ से आप अपनी जंप वगैरह कर सकते थे। बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़। बट मेरे बच्चे नहीं कर सके क्योंकि उनको काफ़ी वो मुश्किल लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उनको सफोकेशन हो रही है अंदर जाकर। और वाकई में फिर मैंने उनको मना कर दिया इस चीज़ के लिए। ये इलेक्ट्रिकल राइड्स थी, ये भी बड़ी अच्छी लगी मुझे। बट बच्चे इतना टायर्ड हो गए थे कि इसके लिए उनको टाइम ही नहीं मिला और तकरीबन उन्होंने कोई यहाँ 4 to 5 आवर स्पेंड किए। बहुत प्ले किया और मैं कहती हूँ कि बच्चों को यहाँ ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए लेकर आना चाहिए क्योंकि ये एक तरीके से बच्चों के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ है। क्योंकि यहाँ कनाडा के अंदर बच्चे मोस्टली टीवी के आगे और आईपैड वगैरह यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती हैं। और ये प्ले एरिया इसी वजह से बनाए जाते हैं यहाँ पर ताकि बच्चे यहाँ पर आकर फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ इंजॉय करें और थोड़ा सा उनका स्टेमिना जो है वो अच्छा हो, हेल्थ अच्छी हो और उनका जो बैठे बैठे वेट गेन हो जाता है। क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी जो है वो थोड़ी चबी है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको ऐसी जगहों पे लेकर जाऊँ ताकि वो फिज़िकल एक्टिव हो। ये कुछ वेंडिंग मशीन्स थी और ये इनके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं और फिर उसके बाद की टिकट्स निकलते हैं। टिकट्स जो है वो फिर इन टिकट्स को देकर कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिल सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है वो आपके टिकट्स कितने हैं आपके पास, तो उसी हिसाब से फिर वो आपको गिफ्ट वगैरह देते। अब मैं यहाँ बाउंसिंग पे चली गई थी, कुछ उन्होंने बाउंसिंग एक्टिविटीज़ करी और खूब जंपिंग करा इसके ऊपर भी। और ये देखिए आप कितने बड़े बड़े बाउंस बने हुए यहाँ पर, इन्फ्लेटेबल बने हुए। तो यहाँ पर भी बच्चे काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है उनकी और बहुत नई नई एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे जो बच्चों ने एंजॉय करी। और बस यही चलता रहा काफ़ी टाइम तक और मैं इनके पीछे पीछे शूट करती रही। बच्चों को देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि यहाँ पर ये लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। अब मन्हा को ये स्लाइड और यहाँ से जंप करने के लिए मन्हा को यहाँ से जाना था। तो अब मन्हा ऊपर गई है बट
मनहा को बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि वो स्केर्ड थी कि वो नहीं कर सकेंगी, बट मना ने ट्राई करने की बहुत कोशिश की, पर वो डर बहुत रही थी क्योंकि ये हाइट काफ़ी थी उनके हिसाब से। काफ़ी देर सोचने के बाद फिर मना ने यही डिसाइड किया कि मुझे जंप नहीं करनी चाहिए, और देन वो फिर मूव ऑन हो गई आगे स्लाइड के लिए। अब देखेंगे कि वो आगे जा रही हैं स्लाइड लेने के लिए, और उन्होंने आखिरकार वो स्लाइड ले ही ली। और खैर वो स्लाइड इतनी ज़्यादा उनको मज़ा नहीं आया उस पर, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा स्लिपरी नहीं थी उनके हिसाब से। नाउ शी इज़ ट्राइंग अनदर जंप। ये थोड़ी छोटी थी तो मनहा ने यहाँ कॉन्फिडेंटली जंप कर लिया। देन उसके बाद मना ने दोबारा ट्राई किया, तो इससे मनहा का ये हुआ कि कॉन्फिडेंट बिल्ट हो गया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मम्मा मुझे दोबारा से हाई वाली जंप करनी है। तो अब आप देखेंगे कि उन्होंने माशाल्लाह से वो जंप कर ली। ये यहाँ पर मना ने जंप कर तो ली है। अब देखिए मनहा उठ नहीं पा रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बाउंसी है। ये बाउंसी इसलिए है कि बच्चों को कोई इंजरी ना हो, चोट वगैरह ना लगे। और फिर सब ने मिलके ये टास्क पूरा किया, और इसमें भी इन लोगों ने एक तरीके से देखा जाए तो रेस की कि कौन जीतेगा, कौन विन होगा, और इसमें भी इन लोगों ने बहुत फ़न किया। बस ये छोटी छोटी चीज़ों के अंदर बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, और माँ बाप को बस, पेरेंट्स को बस यही एक खुशी महसूस होती है कि जब बच्चों को वो कहीं लेकर जाएं तो बच्चे उस चीज़ को अच्छे से भरपूर तरीके से इंजॉय करें, ताकि उनकी जो भी उन्होंने उसके चार्जेस पे किए होते हैं वो वसूल हो जाएं। अच्छा जी, अब ये मनहा जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रही हैं। ये नेट जैसी कोई चीज़ बनी हुई है, इसके अंदर से आपने निकल के ऊपर जाना है। तो ये काफ़ी मुझे मुश्किल लगा, तो फिर मैंने मना को मना कर दिया कि आप नीचे आ जाएं, और फिर मनहा जो है वो दूसरी जगह पर चली गई। बेटियां जो हैं वो ब्लेसिंग्स होती हैं, और मेरी बेटियां तो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और आप यकीन करें कि बेटियों की फसीलत तो इस्लाम में भी बहुत है। तो ये है कि जितना मैं इन लोगों के लिए करती हूँ, अल्लाह मुझे उससे ज़्यादा नवाज देता है। यही मेरी सोच है, और हमें इसी तरह अपनी बेटियों का ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ मैं तमाम बेटियों के लिए एक शेर कहना चाहूँगी। एक मीठी सी मुस्कान है बेटी, ये सच है कि मेहमान है बेटी, उस घर की मेहमान बनने चली है, जिस घर से अनजान है बेटी। अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, और अपने घरों में खुश रखिए उनको। और माँ बाप की सबसे बड़ी दुआ ही यही होती है अपने औलाद के लिए कि वो अपनी औलाद के नसीब की दुआ करे। तो मेरी सब के लिए यही दुआ है जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि अल्लाह उनके औलाद और उनकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, उनको अपने अपने घरों का करे और बहुत खुश रखे। हर माँ बाप की आंखों की ठंडक बनी उनकी औलाद। तो फिर उसके बाद मेरी जो बड़ी वाली बेटी है मिनसा, उन्होंने मेरे हाथ से कैमरा ले लिया था। वो कहने लगी मम्मा मैं अब खुद शूट करूँगी। तो अब आगे की वीडियो में आप देखेंगे उनको अपने साथ। So my mama got me this Slurpee and for my sister, and it's so yummy and so chilly and it's so freezing. मैं अपनी वीडियो के लिए वॉइस ओवर कर रही थी, तो माना ने कहा मामा मेरी भी वॉइस ओवर रिकॉर्ड करें, और मैंने फिर उनका ये स्लर्पी वाला पॉइंट जो है वो डाला वीडियो के अंदर। नाउ आई एम शोइंग यू दिस ऑब्स्टिकल प्लेस। ये बच्चों की भी एक्टिविटीज़ है जो हाइट के रिलेटेड होती हैं। अब ये मेरा व्लॉग ख़त्म होना शुरू हो गया है, इसलिए क्योंकि अब हम आ गए हैं बार्सिलोस फ्लैम ग्रिल चिकन पर। जब बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे हुए थे, फिर हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया, और बहुत ही मज़े का खाना था, और बच्चों को बहुत भूख लग रही थी इस वक्त, उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा था। फिर हम लोगों ने ये गार्लिक ब्रेड और बटर राइस और ये पेरी पेरी सॉस के साथ हमने ग्रिल चिकन ऑर्डर की, जो कि बहुत ही मज़े की थी। और आई होप कि आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।